जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन के नाम शैवी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, बहुत प्रेरणादायक, बहुत सुंदर। वो जो मंचन है वो अपने आप में ऐसा, और स्क्रीन पे देखने के बाद वो लाइव लग रहा था, है ना? चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र चल रहा है, और तुलसीदास जी के चरित्र में हम लोग कहाँ तक पहुंचे? कि तुलसीदास जी महाराज की पत्नी ने जब वो उनके पास पहुंचे तो ऐसा प्रेम देख के उन्हें संकोच हुआ, और पत्नी ने एक शब्द कहा। वो जागृति का दिन था तुलसीदास जी की। क्या शब्द कहा? हाड़ मास की देह हमारी तामे सीपी या से आधी राम में अवश्य के भवती। तो सब लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, तो मिलने का तरीका क्या है? संसार में किसी न किसी का प्यार का कोई केंद्र है जहां वो प्रेम करते हैं। किसी का बच्चों में होता है, किसी का धन में होता है, किसी का मान में, जन में, लोक व्यापार में, अपने व्यापार में। सबने अपना मन कहीं ना कहीं फिट कर रखा है। कईयों का सुंदरी में, कई लोगों ने अपने प्रोफेशन को ही अपना प्रेम प्रदान किया हुआ है। सब लोग कोई ना कोई उद्देश्य बना के उसको फॉलो कर रहे हैं पागलों की तरह। संसार में आपका मन जहां है, वास्तव में उस मन का अगर आधा हिस्सा इस दोहे का मतलब यही है, आधा भी अगर भगवान को हम दे दें। वैसे लोग कहते हैं भगवान पूरे पे मानते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि थोड़ा भी सिंसियरली उन्हें कोई प्रेम करता हो, उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। उसके रिस्पॉन्स ऐसे देते हैं, भगवान प्रेम के जानत प्रीत रीत रघुराई। प्रीत की रीत उनके जैसे कोई नहीं जानता है। कोई इनसे बोलना बतलाना शुरू तो करे, वो प्रतीक्षा में ही बैठे हैं। अंतर हृदय में मुझे बाबा की अंतर्वेदना पुस्तक पढ़िएगा, भगवान को पत्र लिखते थे। या तो उन्हें पत्र लिखिए या उनसे वार्ता कीजिए। योगानंद परमहंस कहा करते थे उनसे बात करो। विनय पत्रिका क्या उनसे बात है, पद रत्नाकर क्या ठाकुर जी से बात है?
माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो ये भगवान से बात आई है सारी। पद पढ़ना क्या, जब बाबा के प्रियतम को लेके बैठे हो ठाकुर जी के सामने ले आके बोलो जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय। ये सब बात करने का तरीका है, पद कुछ नहीं होते, पद भगवान से बात करने का तरीका है, क्योंकि हम खुद बात नहीं करते हैं। देखो भाई लॉरेंस की एक पुस्तक है, मैं तो सबको कहता हूँ भगवान का विश्वास नाम की पुस्तक पढ़े, सत्संग सुधा नाम की पुस्तक जरूर पढ़े। ये कुछ पुस्तकें परमार्थ की पगडंडियां, आस्तिकता की आधारशिलाएं, ये पुस्तकें अपने घर में रख लो। कभी आपको लगे कि आपकी बैटरी डाउन हो रही है और भगवान की भक्ति की तरफ से भगवान से बात करनी है, तो पद रत्नाकर पद पढ़ लो, ठाकुर जी को सुनाओ। सखीरी अनुभव की ठाकुर जी को तो सुनाओगे ना, श्यामा श्याम युगल चरणों, सबके सामने मत बोलो, कभी कभार अकेले उनसे बात करो। आधी प्रीति संसार की अगर हम जिस दिन ठाकुर जी को दे पाए, आधी, पूरा प्यार नहीं, देख लेना आपका भवबंधन कट जाएगा। आपको भगवान की कितनी नजदीकी, ऐसी विराट अस्तित्व का अनुभव होगा, लेकिन हमारे दिन के किसी हिस्से में भगवान की स्मृति आती नहीं है बेटा। बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल काम होता है। सब जानना चाहते भगवान ऐसे ही होते हैं क्या? संसार में थोड़े अभागे लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं कि भगवान है कि नहीं है, और जिन्हें पता है उनको ये नहीं पता कि वो मानते कैसे हैं। उनका डायरेक्ट दर्शन तो मेरे रूबरू है, रूबरू दर्शन कैसे हो उनसे पाए। ठाकुर जी यहाँ पे रूबरू दर्शन दे रहे हैं, पर ठाकुर जी अचल रूप में हैं। कल हम एक स्थान पे गए और डॉक्टर भीष्म कपूर जी, वो किशोर जी के भैया कहते हैं, सीताराम जी की उपासना है, पर वो श्यामा श्याम और सीताराम जी की उपासना को वो भी अलग नहीं मानते। अच्छे पहुंचे हुए लोग कभी प्रिया प्रियतम में राधा कृष्ण और श्री सीताराम जी में कभी अंतर करते ही नहीं। तो उन्होंने कई घटनाएं सुनाई। एक घटना तो अपने पूज्य बाबा की, कल 9वीं तिथि थी, मुझे भी उन्होंने कहा कि बाबा की चरण रज उन्हें प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? बाबा को पैरालिटिक अटैक पड़ा था, बाबा चलते नहीं थे बरसों से, तो कुर्सी पे ही उनकी परिक्रमा बाबा करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा। तो चेयर पे ही बाबा को, और शौच के लिए भी 4-5 लोग उठा के बिठाते थे सब। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा, वो बैठे थे और सामने से बाबा, जो पैरालिटिक बाबा जिनकी पक्षाघात लकवा था शरीर में, अचानक उठ के खड़े हो गए और खुद चल के आने लगे। और चल के आए, गिरिराज जी की परिक्रमा में आके 2 ही कदम चले, लोग दौड़ के आए, सब लोगों ने देखा, अरे बाबा चल पड़े। सबने बाबा को फिर चेयर पे बिठाया, लेकिन वो 2-3 कदम जो बाबा चले, उन कदमों की धूल लेने के लिए लोगों में, और वो सज्जन जो डॉक्टर साहब थे, वो बाबा को कीर्तन सुनाते थे। तो ये एमएमएच कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने तुरंत वो बाबा की धूल वहां से पास ही बैठे थे तुरंत निकाल ली। अब वो धूल ली, और वो धूली अभी भी रखी है। कल मैंने उस रज को मैंने भी मस्तक पे लगाया, बलराम जी थे और श्री प्रहलाद प्रभु थे। बाबा ने एक ब्रजवटी बनाई थी, जिसमें सभी तीर्थों का जल, मानसरोवर से लेकर भारत के सभी तीर्थों का जल, सभी पवित्र स्थानों की रज और ब्रज रज, उसमें मिला के, तुलसी जी मिला के, संतों की चरण रज, इस तरह कई 5 चीजें मिला के परिष्कृत करके बाबा ने वो वटी बनाई थी, ब्रजवटी। तो वो वटी क्या स्पर्श किया,
उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई बाबा की, कि बाबा उन्हें ऐसे कहते हैं, और बाबूजी कैसे हो। ऐसे बाबा ने एक दिन बाबा आए और बाबा कह रहे हैं, हवा में उड़ता जाए मेरा गेरुआ दुपट्टा मलमल का है। ये ना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का है। अरे एक फिल्मी गाने की एक लाइन हुई। बाबा ने उन्हें कहा कि बाबूजी आपका चश्मा बहुत अच्छा है। तो बाबा लौकिक जगत की बात तो कहेंगे नहीं, चश्मा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा, बाबा तो चश्मा बदल लेते हैं, आप अपना चश्मा मुझे दे दीजिए और मेरा चश्मा आप ले लीजिए। बाबा हंसने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, बाबा जाने वाले थे, जिस साल मैं बाबा के जन्म दिवस पे जाता था, तो एक दिन बाबा के पास उनके चरणों में जाके प्रणाम किया। तो बाबा ने पूछा, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, जब बाबा ने प्रश्न पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि बाबा जैसे आप और राधा रानी के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, ऐसे मुझे भी और राधा रानी के प्रत्यक्ष दर्शन हो। जैसे आप श्री जी से बातें करते हैं, ऐसे मुझे भी राधा रानी से बात करने का, उनके दर्शन का अवसर मिले। तो बाबा के जिस हाथ पे पक्षाघात थे, बाबा ने उस मस्तक को 3 बार ऐसे ठोका, होगा 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 ऐसा कहा, और फिर कहा, ये एक महात्मा का वचन है तुझसे, ऐसा होगा। तो फिर बाबा कह दें, जीवन में बाबा जैसे महापुरुष किसी को कह दें, उसके बाद बाकी कुछ रहता नहीं है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि पूज्य मुरारी बापू जी के दादाजी, अपना ऋषिकेश में एक आश्रम है, आप लोगों ने देखा होगा, कैलाश आश्रम, इस बार बहुत प्रसिद्ध स्थान है, सन्यासियों का स्थान है, और वहां वेदांत की पढ़ाई। तो पूज्य मुरारी बापू जी के दादाजी महात्मा हो गए थे, सन्यासी हो गए थे, तो वो अध्यक्ष थे उस कैलाश आश्रम, और अंतिम दिनों में उनको भी लगवा था। लेकिन ऐसे महात्मा थे कि जैसे ओहरा की फोटो बनाते ना, पिक्चर गौतम बुद्ध की तस्वीर होती है और भगवान गौतम बुद्ध के चारों तरफ एक घेरा होता है प्रकाश का। गुरु नानक देव जी का चित्र देखा होगा, उसमें एक प्रकाश का घेरा होता है। तो उन्होंने बोला, इतना उनके मस्तक पे प्रकाश का घेरा रहता था, वो ओहरा लोगों को आंखों से दिखता था। वो ऐसे महात्मा थे पूज्य मुरारी बापू जी के दादाजी। तो जीवन भर वो निराकार निराकार, निर्गुण परब्रह्म, निर्गुण भगवान, इनकी बात करते रहे। जीवन भर वेदांत की चर्चा की उन्होंने, पर जीवन का अंत समय जब आया तो विष्णु सहस्त्र नाम की एक लाइन उनके मुंह से सदा निकलती रहती थी। वो क्या था? माधवो भक्तवत्सल है, माधवो भक्तवत्सल है, भगवान माधव भक्तवत्सल है। जिन्होंने निराकार की खूब उपासनाएं की है, एक दिन कन्हैया से उनको भी इश्क हो जाता है। कल वो कार्यक्रम में बार बार कह रहे थे, पूजा करनी है, बहुत देवता है, पूजा करने के लिए हमारे यहाँ भगवानों की कमी नहीं है, हमारे ठाकुर जी ने इतने रूप धारण कर रखे, पूजा करो। पर कृष्ण स्वरूप धारण किया ना, वो पूजा करवाने के लिए नहीं किया, प्यार करने के लिए, सिर्फ मोहब्बत करने के लिए। ठाकुर जी को, राधा रानी को, श्याम सुंदर को, आप उन्हें कुछ, आपको कुछ नहीं आती पूजा की, कितनी बार घंटियां घुमाते हैं, क्या कुछ नहीं। आप मुझे अच्छे लगने लगे, उसी दिन से ठाकुर जी को तुम्हें हमें अच्छा लगा। उनको भी ऐसे लोगों के, उनके ग्राहक है, प्रिया प्रियतम किस लिए। आप चाहे महंगी उपासना श्री सीताराम जी की ले लो, और चाहे श्यामा शांति, उसके अंदर आप हमेशा प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान वही सोई जान निहारा। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम उनको प्रिय है, कोई और साधना नहीं। तो बहुत वार्ता उन्होंने
सुनाई। उनके मुरारी बापूजी के गुरुदेव की दादाजी की बात बताई उन्होंने कि उनकी माताजी ने, और जो उनको कीर्तन सुनाते थे वो, क्योंकि महात्मा के चित्त में उतरने का अच्छा मौका है। संत को अगर पैरालिटिक अटैक पड़ा उस समय उन्हें भगवान की चीजें सुनाओ, उनके पास आओ, उनकी सेवा करो, और संत के चित्त में उतर गए तो इसका मतलब भगवान के चित्त में उतर गए। तो उनकी माताजी ने कहा, महाराज जी इससे कहो कि विवाह कर ले। तो उन्होंने कहा कि 4-5 बार बोलने पे भी संत कुछ बोले नहीं। फिर एक उनके पास के संत से कहा, आप महाराज जी से कहिए ना कि वो नहीं समझाए कि विवाह कर ले। तो जैसे ही उन महात्मा ने कहा कि इनकी माताजी कह रही है, आप इन्हें समझा दीजिए कि विवाह कर ले डॉक्टर साहब। तो उन्होंने ये कहा कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका उत्तर उन्होंने इस बात का इस तरह दिया। देखो बहुत सारी वार्ताएं कल सुनने को मिली, उनमें यही बात लगी कि प्रेम ही सार है। कल आखिरी में जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो उन्होंने 2 गाने भी सुनाए। एक बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कभी ठाकुर जी से आप कह के देखोगे। एक उन्होंने एक और सुनाया था, क्या नहीं तेरी उम्मीद एक और बोला था, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और एक जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई आप क्यों रोए। तो ये बहुत बढ़िया उन्होंने कहा, ठाकुर जी को हमारी सिलसिलेवार वार्ता सुनाओ। बहुत एक बात उन्होंने कही कि फकीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और रईसी की तो ऐसी की उन्हीं के घर में जा बैठे। क्यों? तो सही बात है। तो उन्होंने कहा भैया देखो, कभी पूजा मत करना, ठाकुर जी के पास आओ तो कम से कम इनके पास आओ, तो पूजा के चक्कर में मत आना। यहाँ तो यहाँ दम दम पे होते सौदे, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। तो प्रेम का सौदा बड़ा अलग है। अपने गुरुदेव की भी उन्होंने कई चर्चाएं सुनाई। अपने गुरु महाराज की भी बात बताई कि उनके गुरु महाराज स्त्री शरीर था, पर वो बाबा कहते थे, गुरुदेव कहते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब जब वृंदावन जाते थे, ठाकुर जी का 12 बजे का दर्शन होता था, 12 बजे ठाकुर जी के पट पौड़ने, और 12 बजे के बाद में गुरु जी विश्राम पे चले जाते थे। तो उन्होंने कहा जब जब सिलेक्शन की बात आई तो हमने सदा अपने गुरुदेव को चुना। उन्होंने कहा साधना के मार्ग में 2 ही चीज सबसे पावरफुल होती है जो इस मार्ग में, वो एक तो होते हैं गुरुदेव और एक होता है हरि नाम। इसके अतिरिक्त तीसरी कोई चीज नहीं होती। जो महापुरुष का महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज कभी लाइट पंखा कभी उसका प्रयोग किया नहीं जीवन में। ठाकुर जी की मोमबत्ती में सेवा करते थे, और इतने घाम में खुद पंखा नहीं चलते थे, ठाकुर जी को पंखा चलते रहते थे। और फिर कभी कभार क्या कहते थे, जब बहुत गर्मी, कोई बोले हम लोग जब जाते थे गुरु जी के पास बैठते थे, गर्मी बहुत लगती थी, तो उन्होंने कहा बस ऐसे बोलते थे, जब गर्मी ज्यादा लगती थी तो ऐसे कहते थे, बिहारी जरा सरकारी पंखा तो चलाना ठाकुर जी को। और उसी समय भरी गर्मी में एकदम ठंडी हवा चलने लगती थी, उनको एकदम ठंडी हवा, जैसे ठाकुर जी वो कहते थे, बिना फोन के बता देते थे कि वो आ रहा है और प्रसाद बना लो, उसके लिए रोटियां बना लेना, वो चल पड़ा है वहां से।
तो महात्माओं का कहते मेरे को तो ठाकुर जी ने बताया, बहुत अच्छे संस्मरणों को सुना, बड़ा अच्छा लगा। सारी बात के जो सार हमें भी, हम जहां पे भी गए महात्माओं के मुख से एक बात लगी, अच्छी तरह समझ में आई कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पंक्ति सुनी कि हाड़ मास की देह हमारी तामी ऐसी थी, रत्नावली इतनी सुंदर है, पर तासे आधी राम में अवश्य मिटे भवभीति। राम जी से प्रेम करने वाले तुलसीदास जी का राम प्रेम का झरना पुनः फूट पड़ा। एक बार जगत का बांध लगा था, वो बांध टूट गया और प्रेम की नदी बह चली अपार महासागर से मिलन के लिए। और इस बार जो वेग था वो अद्भुत था। प्रयाग में पहुंचे, वहां पे विरक्त वेश धारण किया, उससे आगे फिर अयोध्या में चौमासा किया। अयोध्या चतुर्मास के बाद में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे। जगन्नाथ जी की यात्रा के बीच में हरिराम एक गांव में पहुंचे, दुबोली गांव था। उस गांव के अंदर में एक लड़के ने बहुत तंग कर दिया गोस्वामी जी को। देखो गोस्वामी जी को उस समय भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन महात्मा जिसकी भगवत प्राप्ति भविष्य में तय है, इसलिए तो हम कहते हैं छोटे से साधक को भी साधारण नहीं समझना चाहिए, बड़ा बल होता है उनकी वाणी में, क्योंकि भविष्य में यही लव कुश ध्रुव प्रहलाद के समान बड़े शुद्ध कोटि के भक्त बनने वाले हैं, जिन्हें साधारण समझ के भूल नहीं करनी चाहिए। बड़ी वाणी में बड़ी शक्ति होती है। एक बार हमें किसी ने नुकसान करा दिया, अब किसी की गलती से हुआ क्या जाने, पर हमें लगा हमें 10 लाख का नुकसान हुआ। हरिदास जी हमारे आ रहे थे, हरिदास जी हमारे हमेशा यूं ही मंत्र जपते रहते हैं और मितभाषी हैं, कभी बोलते नहीं है ज्यादा। और मैंने आते ही हरिदास जी से कहा, देखो हरिदास जी उनके कारण ऐसे नुकसान हो गया, उन्होंने नुकसान करा दिया हमारा ऐसे 10 लाख का। तो हरिदास जी ने कुछ नहीं कहा, भगवान को दंडवत मार रहे थे, प्रणाम करते ही हरिदास जी ने ऐसे कहा, तो ऐसे ही सारा ये जो धन है ना, ये पैसा जो निकलता है फिर बीमारियों से और हॉस्पिटलों से निकल जाता है। तो ये मैंने कहा, रे राम आप शाप मत दो, आप कुछ बोलोगे अनर्थ हो जाएगा, आप तो उनके कल्याण की कामना करो, भगवान उनका मंगल करे। उनका नहीं, मेरे मुख से निकल गया। अगले दिन ही उनकी धर्मपत्नी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई सुबह। तो मैंने कहा ना, हम भक्तों से कहते हैं ना, कभी ऐसा बोलो। एक भक्त हमारे बहुत अच्छी मृदंग बजाते थे, मेरे को एक अनुष्ठान करना था, तो उस अनुष्ठान का फल ये था कि एक भगवत स्वरूप से कोई प्रश्न पूछने के लिए कि भाई इस अनुष्ठान में फिर वो उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, शास्त्र ये तरीका है। पर मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, मैं कर नहीं पा रहा था। तो मैंने हमारे एक बहुत सुंदर मृदंग बजाने वाले एक मंदिर के प्यारे से भगवत भक्त हमारे साथ वहां गए थे। तो मैंने उस दिन उनसे मजाक में कहा, सोते समय मैंने कहा, आप मेरे मस्तक पे हाथ रख दो और ये कह दो ऐसा हो जाए। और भैया क्या बताऊं, तो मैंने उनका हाथ मस्तक पे रखवाया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप मालिक हो, आप जो बोलोगे वैसा बोल देता हूं मैं। तो उन्होंने बोला भगवान करे ऐसा हो जाए। और भैया वैसा का वैसा हो गया उसी रात्रि में। साधकों में बड़ा बल होता है। एक बार को जैसे सावित्री यमराज से और अपने पति सत्यवान को लेके लौट आई,
तो भक्तों में ऐसा होता है, मृत्यु मुख में पहुंचे हुए लोगों को वापस लाने का सामर्थ्य होता है। देखो पूज्य बाबा जैसी स्थिति में जाने में वो तो अंतर जगत में यमराज भी उनके आगे हाथ जोड़ दें, वैसी स्थिति हम लोगों की न सही। लेकिन साधकों का अपना अपना एक दायरा होता है, उस एक ऐसी कोटि होती है, क्या बात बताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय साधना अवस्था में थे, रास्ते में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक लड़का हरिराम गांव के लड़कों को इकट्ठा करके संतों को तंग करता था। उसने इतना परेशान किया, खूब धूल कंकड़ पत्थर फेंके और बहुत गालियां बकी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को और क्रोध आया, ब्राह्मण का लड़का था, उन्होंने कहा जा तो ब्रह्म रक्षक हो जा। जैसे शाप दिया, वो लड़का तत्काल प्राणहीन होकर गिर गया और मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बना। एक बूढ़ी माँ को रास्ते में वरदान भी दिया, संतों की सेवा करती थी, आपका पात्र अक्षय पात्र हो जाए। तो उसी पात्र से इतना इतना भोजन नव नूतन बनता था। तो शाप वरदान देने की शक्ति साधकों में पहले ही आती है, साधना अवस्था में ही आ जाती है। उड़िया बाबा महाराज जी का नाम आर्तत्राण था, और उन्होंने जब देखा उड़ीसा के अंदर में अकाल पड़ा है, तो भगवती से अक्षय पात्र लेने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कामाख्या में अनुष्ठान करने लगे, मां स्वप्न में दिखने लगी। फिर एक रात्रि में ऐसा वैराग्य आया, उस समय उनके मन वो उनको भी एक सिद्धि रास्ते में ही प्राप्त हो गई। साधन की अवस्था में मार्ग में ही सिद्धियां मिलने लगती है। किसी का भी देख के सब कुछ पता कर लेते थे, महात्माओं को ये ज्ञान होता है। फिर उन्होंने देखा ये साधना में बाधक है सिद्धि, तो मां से कहा इसे वापस ले लो। और फिर उनको ये समझ में भी आने लगा कि अगर मैं एक पात्र ले आऊं भी और उस पात्र से कई भूखों को भोजन करा दूं, तो क्या सारी दुनिया का कष्ट मिट जाएगा? फिर बाद में इससे उपरत हो गए और परम सिद्धि के मार्ग की तरफ अग्रसर हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर जगन्नाथपुरी में जाके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वहां से रामेश्वरम होते हुए और फिर द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी से गोस्वामी जी पहुंचे बद्रीनाथ, और वहां से हिमालय यात्रा की। थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे कल, ठीक है। जय जय श्री राधे शिला।